ऐसे लोगों को बिल्कुल विधानसभा से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बेदीराम जी दोषी हैं इसमें, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। ये सब तो बहुत पहले से हो रहा है। क्या आज हो रहा है पेपर आउट? इसके पहले कब तक चलता रहेगा पेपर? समाजवादी पार्टी में कितना सरकार ढीठ, कितना बसपा की सरकार ढीठ, कितना पेपर। योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ। नीट पेपर लीक का मामला इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। वहीं अभी सुबसपा के विधायक बेदीराम का नाम सामने आ रहा है पेपर लीक के मामले में, और साथ में अब ओपी राजभर की एक वीडियो भी सामने आ रही है जो कि बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड ले आना, मैं नौकरी दिला दूंगा। तो इस सिलसिले में हम बात करने के लिए उतरे हैं आज। तो क्या इस वीडियो की सच्चाई क्या है? मैं तो शुरू से कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के रिजिम में सारे पेपर लीक हो रहे हैं और लीक होते रहेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि परिंदा पर नहीं मारेगा, परिंदा पर नहीं मारेगा, लेकिन परिंदा पर मारा और पर मार के निकल गया। अब क्या है उसमें, सीबीआई जांच करेगी, सीआईडी जांच करेगी, आईबी जांच करेगी, जांच तो चलती रहती है। ये इंडिया में जांच चलती है, जांच की कोई परिभाषा नहीं है। ज़्यादा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट कह देगी ठीक है, पूर्व जज रिटायर्ड जांच करेगा। अब इस जांच में कितनी जांच होगी ये कहा नहीं जा सकता। तब तक लड़के की एज 32 साल से 38 साल हो जाएगी। अच्छा, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ओपी राजभर का, इसमें वो कह रहे हैं एडमिट कार्ड, कॉल लेटर ले आना, फॉर्म भर देना, मैं नौकरी दिलाऊं। क्या इतना आसान है नौकरी मिलना? मैंने वीडियो देखा नहीं है, मैंने सुना है कि हाँ ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। तो वायरल तो बहुत कुछ होते हैं, वायरल तो हिंदुस्तान है, कहीं से भी किसी की फ़ोटो लीजिए, कहीं से किसी की फ़ोटो लीजिए और वायरल हो जाता है। लेकिन हाँ ये लोग केवल ठेका लेते हैं और वाकई में परीक्षा। देखिए अभी हाल में यदि हमारे उत्तर प्रदेश में आज भी सरकारी मुद्रणालय है, पेपर छपता है और पर्चा नहीं छपता, क्या कारण है? क्या कारण है? अच्छा, कहते हैं पेपर बनाने वाला, तो पेपर भी जो बनाता है एक पन्ने पर तैयार कर दिया प्राइवेट वाला और गया वो कहीं छपने, तो जब छापता है तो वो पन्ना तो नीचे गायब हो गया ना, तो अब उसका पहले रफ करेगा फिर फेयर करेगा, तो रफ को लोग कब्जा कर लेते हैं और फेयर को दिखा देते हैं, उसी में पेपर लीक होता है। जब तक हमारे सरकारी जो मुद्रणालय हैं इसमें विधिवत जब ये कह रहे हैं कि मैं कैमरा और तमाम चीज़ें लगा करके पेपर छपवाऊँगा, तो उसको क्यों नहीं है जो है वो सरकारी मुद्रालय में छपवाते? सरकारी मुद्रालय में छपवाने में इनको क्या हर्ज है? सरकारी मुद्रालय में इनको छपवाने में क्या हर्ज है? तो क्या जेल होनी चाहिए? बेदीराम को जेल होनी चाहिए क्या? जेल का नाम आ रहा है पेपर लीक मामले में। जेल ही नहीं, उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल विधानसभा से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इस पे अब सुबसपा के विधायक का नाम आ रहा है, बेदीराम का नाम आ रहा है, और ओपी राजभर की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं एडमिट कार्ड ले आना, मैं नौकरी दिला दूंगा। इतना आसान है आम आदमी के लिए नौकरी पाना? ओपी राजभर जी उसको नौकरी दिलवा रहे हैं। अब ऐसा है कि नौकरी दिलाना तो इम्तहान को कैंसिल कर देना चाहिए, बाकी जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए एक दोषी? अरे अब जो सरकार का दंड होगा हमारे कहने से थोड़े मिलेगी। फिर भी आप अपनी राय बताइए। जिस ढंग का जुर्म है उस ढंग की सजा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए इस वीडियो पे? अब मैं बता रहा हूँ, देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षाएं पेपर आउट हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पूर्व की भी सरकारें दोषी हैं। जो तंत्रिका तंत्र उनका है वही तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है। इस तरह की जो स्थिति है इसी सरकार में नहीं पैदा हुई है, लगातार 10 सालों से अच्छी सरकार काम कर रही है। केवल इस तरह की जो सरकार को कुछ बदनाम करने के लिए जो उस संस्था में घुस के लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई। अब एक उदाहरण के लिए ले लीजिए, आप कह रहे वीडियो वायरल हो रहा है राजभर का, भी मैंने भी देखा उस वीडियो में। उन्होंने कहा कि कॉल लेटर आए तो आप संपर्क करिए। कहीं ना कहीं सिस्टम है,
ये कुछ सिस्टम बना लेते हैं कि इस तरह के आते हैं, लेकिन बेदी राम जी दोषी हैं, इसमें वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। अगर दोषी हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्पित है कि दोषी चाहे जितना बड़ा पहुँच वाला आदमी होगा उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। और ये जो पेपर लोग आउट किए हैं इसकी हम सरकार से मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके पुनर्परीक्षा कराई जाए, लड़कों का भविष्य उज्जवल हो, बर्बाद न हो, और इस तरह की भविष्य में कोई तरह कार्रवाई इस तरह की न हो। जैसे देखिए अभी सरकार ने कानून बना दिया, 1 करोड़ रुपये जुर्माना, गैंगस्टर के साथ संपत्ति जब्त। क्या लगता है इस पे काम करेगी सरकार? हाँ सर, काम सरकार शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो माननीय योगी जी ने कर दिया है और पहले से भी कर रही है। किस तरह के लोग जो पेपर लीक आउट कराते हैं उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जा रही है, वो जेल के सिकंजों में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। भविष्य किसी का ना बर्बाद हो। बच्चे हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिख रहे हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, जो योग्य हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की एकदम साफ सुथरी स्पष्टवादी सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है पारदर्शी सरकार। जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं वो नियुक्ति बिल्कुल पारदर्शी है, कहीं कोई एक पैसे किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा है। अब जो भविष्य में इस तरह के तंत्रिका तंत्र में जो लोग अंदर बैठ के इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों क्यों अभी तक क्यों नहीं हुई? इतने पेपर पहले भी लीक हुए हैं, अब तक क्यों नहीं कार्रवाई? लीक हुए, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं मैडम, वो लोग आज भी वही लोग हैं काम करने वाले, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे प्रेस हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अब उस पर कार्रवाई हो रही है। सरकार बहुत इससे पहले भी बेदी राम पर 8 मुकदमे दर्ज हैं पेपर लीक के। हाँ, सपा बसपा के शासन में उनके खिलाफ मुकदमे 2014 तक 8 मुकदमे कायम हुए थे। अब चूंकि राजनीतिक क्षेत्र आप जानते हैं कि हर आदमी चाहता है कि हमारा विधायक जीत के जाए, जो पैसा वाला होगा वही विधायक बनेगा, ये जानते हैं। तो अब कार्रवाई उनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। हमको लगता है कि आज जो सूचना आ रही है वो कहीं ना कहीं अरेस्ट हो गए, STF के अंडर में है, अब भगवान जाने, लेकिन अब यह है कि कहीं ना कहीं सूचना है इस तरह की और कार्रवाई होनी चाहिए। और भी यहाँ पे तमाम लोग हैं, बात करूंगी आपसे। ओपी राजभर और बेदी राम का एक वीडियो वायरल हो रहा है पेपर लीक का। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें। अच्छा, पेपर लीक के बारे में तो जानकारी होगी। हाँ मैम, उस पर क्या कहना है? इस सरकार में जो पेपर लीक हो रहे हैं 10 सालों से। कोई कमेंट नहीं है मेरा मैम इसके बारे में। क्यों, आप इस देश में नहीं रहते? नहीं रहते हैं मैम, इसके बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है मैम, इससे मतलब ही नहीं रखते हम। भैया ये मुद्दा इस समय सुर्खियों में है। राजनीति में कोई मतलब ही नहीं रखते हम, इसीलिए मैम। एक्चुअली फ्रेंड्स आए थे, वो मिलने आ गया, मैं तो आता भी नहीं। एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगी। अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है मोदी सरकार पर हमला करते हुए। वो ट्वीट ना करें। जिस चलनी में 32 छेद है, 72 छेद है, वो ट्वीट ना करें। उनके शासन में क्या स्थिति थी आप लोग जानती हैं। बहुत ट्वीट करने की जरूरत नहीं है, मौका है तो कर ले, बस इतने है। वो उनके शासन में क्या स्थिति थी, लोक सेवा आयोग पूरा बिक जाता था, एक जात विशेष के लोगों की एक लिस्ट आती थी, सब कुछ पुलिस भर्ती से लेकर के रातों रात भर्ती वो सूची बदल दी जाती थी। तो अखिलेश माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वो ट्वीट न करें, वो बस। अरे उन्होंने तो ट्वीट करते हुए कहा है कि भाजपा को जिन लोगों ने वोट किया है वो कसम खाते हैं कि भाजपा को वोट नहीं करेंगे। जिन लोगों ने भाजपा को वोट किया है, जिन लोगों ने नहीं भी किया है, वो लोकसभा चुनाव में गलती से जिन लोगों ने थोड़ा सा लालच में आकर या किसी कारणवश के भारतीय जनता पार्टी को नहीं किया, 2027 में फिर से वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ। अच्छा, कानून व्यवस्था नंबर 1 की कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में। अभी ये थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी घटना है, इसके लिए भी सरकार छोटी मोटी तो नहीं है भाई। एक छात्र संघर्ष करता है, पैसे इतने लगते हैं, छोटी मोटी नहीं, छोटी मोटी नहीं। हम लोग भी छात्र जीवन में रहे हैं, अगर ऐसा घटना हो जाती तो हम लोग भी इसी तरह के लेते। लेकिन आप खुद मानिए, आपका बेटा है, पेपर देकर आया है, पेपर अगले दिन रद्द हो जाता है, लीक हो जाता है, तो तकलीफ हो गया। लेकिन ये इस सिस्टम जो है उस सिस्टम को सही किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और निकट भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पेपर लीक का सिलसिला चल रहा है, इस टाइम सुर्खियों में है। और अभी नाम आ रहा है सुबसपा के विधायक बेदी राम का और ओपी राजभर का। उनकी वीडियो वायरल हो रही है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, एडमिट कार्ड ले आना, कॉल लेटर ले आना, नौकरी मैं दिलवाऊंगा। इस पे क्या कहना है? इतनी आसान है नौकरी मिलना? ऑडियो तो पता नहीं कौन से एडिट करके बना लेते हैं, हम क्या सही गलत है इसको। बेदी राम की भी वीडियो भी वायरल हुई थी, उसमें वो पैसा वैसा ले रहे थे। रखना ना, अब क्या वीडियो से कहा जाए। हाँ, अब जो जांच होगी, जो सही होगा, जो दोषी होगा, कब तक होगी? अब इसको तो सरकार जांच करा ही रही है ना। अच्छा, इससे पहले भी बहुत टिप्पणी, बहुत बयानबाजी ओपी राजभर करते हैं, वो तो किसी हद तक सही होता है। तो अब वीडियो वायरल हो रही है, आप कह रहे हैं फेक है, क्या पता सच हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ फेक है, मैं कह रहा हूँ ऊपर से जांच हो रही है। मुख्यमंत्री जी हमारे इतने टाइट हैं कि जांच करवा रहे हैं। जो दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा ना। जो दोषी होगा खिलाफ कार्रवाई होगा। ऐसी सरकार कभी आई ने। ये सब तो बहुत पहले से हो रहा है। क्या आज हो रहा है पेपर आउट? इसके पहले कब तक चलता रहेगा? समाजवादी पार्टी में कितना सरकार ठीक, कितना बसपा की सरकार ठीक, कितना पेपर। तब आप लोग जान रहे होंगे, मीडिया के हैं, क्या आज नया हो रहा है।
हाँ। तो यहाँ के तमाम लोगों का कहना है कि जो वीडियो है ये काफ़ी हद तक फेक है। अब इस वीडियो में कितनी सच्चाई है वो तो भाई सरकार जाने, और जांच जो चल रही है उससे ही पता लग पाएगा। तब तक के लिए ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे #भारत न्यूज़। मैं हर्षित कौर, कैमरामैन मिराज खान के साथ।